वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या करना है। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज और फॉर्मूला को देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे कुछ डोमेन एंड रेंज लिखा हुआ है, इसको याद करना है, बहुत नेसेसरी। क्या है थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम लोग 11th में भी ट्रिगो पढ़े थे, तो 11th के ट्रिगो में भी डोमेन एंड रेंज पढ़ना था। उसी तरह इसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी अपना डोमेन एंड रेंज है। जैसे उसमें आप लोग को पता है ट्रिगो में साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब ये एंगल होता था और ये वैल्यू होता है, तो ये एंगल डोमेन होता था। एंगल जो है क्या कहलाता था? डोमेन कहलाता था। और वैल्यू जो है वो रेंज होता था। अब जस्ट उल्टा, चूंकि हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो साइन इन्वर्स y इक्वल्स टू एक्स पढ़ते हैं। यानी कि यहां जो होता है ये वैल्यू होता है। अब तो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और जो एंगल होता है वो एंगल कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। या रेंज को ही हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज को ही एक और नाम देते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज है। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया? तो -1 से +1। वही याद कीजिए, क्लास 11th के ट्रिगो में ये रेंज होता था, साइन एक्स का रेंज होता था ट्रिगो में, और वो यहाँ पे क्या बन गया है? डोमेन बन गया है। और इसका रेंज हो गया -π/2 से +π/2। तो इस तरह से 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसका डोमेन ऑन रेंज है, तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना होगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा देर इसको छोड़ देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसके आगे वाले फॉर्मूला पे आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए डोमेन एंड रेंज का। इसमें 2-3 फॉर्मूला है, पढ़ेंगे तब इसका एक्सरसाइज करेंगे। अभी मेनली हमारा माइंड आ रहा 2.1 जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी का, इस पे हम लोग कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूला अभी लिखे। एक था डोमेन एंड रेंज, क्लियर हो गया। 2-3 है डोमेन एंड रेंज। इसी रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, इसी रेंज को। ठीक है, एक नंबर ये हमको कंप्लीट करना है, जिसका हम लोग अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं। दूसरा वैल्यू टेबल 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये क्लास 10th में भी पढ़े थे हम लोग, 11th में भी पढ़े थे, इसलिए इसको ये तो कंप्लीट होगा। 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू, दैट मीन साइन 30 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, cot 30 डिग्री, ये सब है। तो ये हम लोग को कंप्लीट करना होगा। दूसरा, ये सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? 2.1 चैप्टर पढ़ने के लिए। 2.1 जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं हम लोग। तीसरा, इसका कुछ फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को देखते हैं, इसके आगे कुछ फॉर्मूला, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। देखते हैं। देखिए, हम लोग इस तीसरे वाले फॉर्मूला को 2 तरह से पढ़ते हैं, एक ए करते हैं, दूसरा बी करके पढ़ेंगे। ए में है कि पढ़ते थे माइनस साइन एक्स अगर होता था, या फिर माइनस कोसेक एक्स होता था, या फिर माइनस tan एक्स होता था 11th में, तो इसको कैसे लिखते थे? ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला रटना नहीं होगा, बहुत आसान है। माइनस साइन एक्स होता था, माइनस कॉसेक एक्स होता था, या माइनस कॉट एक्स होता, tan एक्स होता था, तो इसको कुछ नहीं करते थे, इसका माइनस अंदर चला आता है, साइन माइनस। अब ये क्यों होता है, इसको 11th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए, क्वाड्रेंट की वजह से होता है। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस एक्स कर सकते हैं इसको। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं tan माइनस एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये 11th में हम लोग पढ़े थे। अब इसी पे हम लोग बनाते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, अब हमको अगर इन्वर्स ट्रिगो में लिखे साइन इन्वर्स माइनस एक्स अगर लिखा, या फिर कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स लिखा, या फिर tan इन्वर्स माइनस एक्स लिखा हो, ये 3 फॉर्मूला, यही 3 बेसिस है इस पे। शुरू में आपको बताया है कि पूरा ट्रिगो
और इनवर्स ट्रिगो दोनों एक ही है, जो 11th में पढ़े हैं उसी में थोड़ा बहुत तब्दीली हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स साइन माइनस एक्स हो गया। इनवर्स में माइनस है, कुछ नहीं होगा, ये माइनस बाहर चलाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस अंदर रहेगा, वो कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा। उसी तरह इसमें बताइए, तो कोसेक माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टेन में तो माइनस बाहर अंदर रहता है तो बाहर हो जाता है, उसी तरह इसका भी माइनस अंदर है तो माइनस बाहर चला आया, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्या है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को 3 में बांट के पढ़ रहे हैं। ये 3 का होता है, 3 में कौन कौन है, साइन है, कोसेक है और टेन है। ये तीनों का क्या रूल है, तो इसमें याद रखिए, अगर ये ट्रिगो के रूप में हो, माइनस बाहर हो तो माइनस अंदर चला जाता है। ट्रिगो के रूप में हो ये तीनों, माइनस बाहर होगा तो माइनस अंदर चला जाएगा। इनवर्स ट्रिगो के रूप में होगा, माइनस अंदर होगा, माइनस बाहर चला जाएगा। यानी कि अंदर होगा तो बाहर चला आएगा और बाहर होगा तो अंदर चला जाएगा। ये तीनों में बहुत आसान फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बाकी 3 और देख लेते हैं। बाकी 3 में कौन कौन हो जाएगा, कॉस सेक कॉट, इसका बस पढ़ लेंगे, उसके बाद ये 3 का पढ़ लेंगे। तो ये 3 समझ आ गया। क्या है, सिंपली माइनस बाहर तो माइनस अंदर, माइनस अंदर तो माइनस बाहर। यानी कि जब ये ट्रिगो के फॉर्म में रहेगा तो माइनस बाहर है तो माइनस अंदर चला जाएगा। इनवर्स ट्रिगो के फॉर्म में रहेगा, इनवर्स ट्रिगो के फॉर्म में रहेगा तो माइनस अंदर है तो माइनस बाहर चला जाएगा। ये 3 में कौन, साइन कोसेक टैन, कौन, साइन कोसेक टैन। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब उसके दूसरे फॉर्म को पढ़ते हैं। यानी हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, तो अभी 3 के बारे में हम लोग पढ़े, अब दूसरा 3 के बारे में पढ़ते हैं। 3 में कौन कौन था, इस 3 में साइन कोसेक और टैन। इसका क्या फार्मूला था, जब ये ट्रिगो के रूप में रहेगा तो माइनस अगर अंदर है तो माइनस बाहर चलाएगा, इनवर्स ट्रिगो के रूप में रहेगा तो माइनस बाहर है, अंदर है तो बाहर चलाएगा, और बाहर होगा ट्रिगो के रूप में तो अंदर चलाएगा। अब पढ़ते हैं बाकी 3 के बारे में। तो इसका बी कर देते हैं, 3 का बी ऐसे कर देते हैं। अब इसमें समझते हैं, तो पहले ट्रिगो का समझते हैं। तो कॉस माइनस कॉस एक्स ऐसे रहे, ठीक है, माइनस सेक एक्स ऐसे रहे, माइनस कॉट एक्स ऐसे रहे। चलिए इस 3 के बारे में समझते हैं, ट्रिगो के रूप में रहे तब, ठीक है। बाकी 3 का क्या था, माइनस बाहर तो माइनस अंदर चला जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट माइनस बाहर अंदर नहीं जाएगा। इसमें होगा कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। माइनस बाहर हो, किसमें किसमें, कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट। इसमें क्या है, माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो पाई माइनस सेक, माइनस बाहर है अंदर जाएगा तो पाई माइनस कॉट, माइनस बाहर है अंदर जाएगा तो कॉट पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉस सेक कॉट में माइनस बाहर है तो जब ये अंदर जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, पाई माइनस करके जाएगा, अंदर जाएगा तो पाई माइनस करके जाएगा। अब इसी का इनवर्स ट्रिगो में देखते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इसका देखते हैं। अगर हमारे पास रहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या रहता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो हमारा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान से, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद रहे सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी के साथ कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट 6 फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या 3-3 करके बांट के पढ़े थे। एक 3 में हमारा था, 2 तरह से था, 3 में 3-3 करके बांटे थे। एक में था साइन कोसेक टैन, ये एक में था। दूसरा में था कॉस सेक
कॉट। ठीक है, इसमें क्या था, ये तीनों में था माइनस, यदि बाहर होता है तो माइनस डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। इसमें क्या था, माइनस बाहर होता है तो माइनस डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, या फिर अंदर होगा माइनस तो वो बाहर चला जाएगा। किसमें, साइन उसका उल्टा कॉसेक और टैन में। साइन कॉसेक टैन में। आई कॉस सेक कॉट में कैसा है, तो कॉस से कॉट में है माइनस, यदि बाहर हो तो अंदर जाएगा तो पाई माइनस करके जाएगा, अंदर जाएगा तो पाई माइनस करके जाएगा। जैसे कॉस में बाहर माइनस था तो अंदर गया तो पाई माइनस करके जाएगा, बाहर था तो अंदर गया तो पाई माइनस करके जाएगा। जब ये इन्वर्स ट्रिगो में होगा तो अगर अंदर माइनस है तो जब ये माइनस बाहर करेगा यानी ये पॉजिटिव होगा तो पाई माइनस करके होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला था, 3 पहले था, 3 अभी इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा तीनों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।